नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार और बिहारियों को लेकर राजनीतिक मैदान में हमेशा बयानबाजी होती रही है। बात चाहे महाराष्ट्र से बिहारियों को निकालने की हो, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा बिहारियों पर विवादित बयान देने की हो, या फिर राज ठाकरे द्वारा हमेशा बिहारियों को अपमानित करने की हो। भारतीय राजनीति का इतिहास अगर हम उठाते हैं तो कई मुद्दों में एक मुद्दा बिहारियों को लेकर भी रहा है और हमेशा बिहार और बिहारियों ने ऐसों को पलटकर जवाब भी दिया है और उनकी बोलती भी बंद की है। नया मामला तेलंगाना में सीएम पद के लिए नए नवेले घोषित किए नाम रेवंत रेड्डी से जुड़ा हुआ है और रेवंत रेड्डी ने भी बिहारियों के लिए कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद बिहार के जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए हैं और उन्होंने रेवंत रेड्डी को करारा जवाब दिया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के लिए क्या बयान दिया और अशोक चौधरी ने कैसे उनकी बोलती बंद की है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको पूरी खबर बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है और कांग्रेस द्वारा रेवंत रेड्डी को सीएम घोषित किया जा चुका है। इसी बीच उन्होंने बिहार के डीएनए और कुर्मी जाति को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर तीखा हमला बोलते हुए बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिया और कह दिया कि केसीआर के पूर्वज बिहार के थे और पलायन करके आंध्र प्रदेश के विजयनगर में आए थे। फिर अगली पीढ़ी के रूप में केसीआर तेलंगाना में सक्रिय हो गए, वे कुर्मी जाति से हैं। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। वहीं अब रेवंत रेड्डी के इस बयान पर बवाल मच गया है और इसका करारा जवाब अशोक चौधरी ने दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि रेवंत की कुंठा की कोई इलाज तो नहीं, लेकिन उनकी जानकारी दुरुस्त जरूर कर सकता हूं। ये वही बिहार है जहां आर्यभट्ट और सम्राट अशोक ने जन्म लिया, जहां बापू ने स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह किया, जहां लोकतंत्र की नींव रखी गई। यह वही बिहारी डीएनए था जिसके संपूर्ण आंदोलन से सरकारें हिल गई थी। मुझे नहीं पता कि रेवंत किस डीएनए की बात कर रहे हैं। हालांकि इसी डीएनए वाले एक जन नेता ने देश को महिला सशक्तिकरण और विश्व को पर्यावरण संरक्षण की राह भी दिखाई। रेवंत की ओर इशारा करते हुए चौधरी ने आगे कहा कि आपको भले ही केसीआर के डीएनए से समस्या हो, लेकिन हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हमारे बीच से निकलकर हमारा अपना देश के किसी और राज्य में अपनी धाक जमा रहा है। अच्छा होगा आप अपने लोगों और तेलंगाना की बेहतरी के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे डीएनए पर कटाक्ष करने वालों का हश्र देश ने देखा है। इसके अलावा मंत्री नित्यानंद राय ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि 4 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद से कांग्रेस बंटवारे की राजनीति पर उतर गई है। रेवंत रेड्डी का बयान राहुल गांधी की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस निर्लज्जता से बिहार के हमारे कुर्मी भाइयों बहनों का अपमान कर रही है। तो इस तरह से रेवंत रेड्डी के बयान के बाद लगातार कांग्रेस की फजीहत हो रही है। वैसे बिहार और बिहारियों को लेकर के जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमेशा से राजनीति होती रही है। इससे पहले भी पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहारियों को लेकर के एक विवादित बयान दिया था और तब वो कांग्रेस की तरफ से वहाँ के सीएम थे। पंजाब के सीएम रहते हुए उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और उस मंच को प्रियंका गांधी ने भी साझा किया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान का कोई भी विरोध नहीं किया गया, किसी भी तरह की आलोचना नहीं देखी गई। तो इस तरीके से कांग्रेस के नेता अक्सर और हमेशा बिहार और बिहारियों को लेकर के विवादित बयान देते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और जीत हासिल करते ही रेवंत रेड्डी का नाम वहां पे सीएम के लिए घोषित किया जा चुका है और रेवंत रेड्डी ने किस तरीके से तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को लेकर के विवादित बयान दिया है और उनके बिहार के डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। वैसे आप रेवंत रेड्डी के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।